अंदर 4 टाइप के स्टेटमेंट्स आते हैं। टाइप की बात करूँ तो 4 टाइप के कुछ स्टेटमेंट्स आते हैं या कॉन्क्लूजन आते हैं। एक आएगा ऑल से स्टार्ट होगा, ऑल ए आर बी, सभी ए क्या है बेटे, बी। अच्छा, इसको हिंदी में कराने की इतनी जरूरत नहीं, समझ में आता होगा सबको ऑल क्या होता है, सब क्या होता है। दूसरा स्टेटमेंट मिलेगा हमें सम ए आर बी, कुछ ए क्या है बेटे, बी है। तीसरा स्टेटमेंट जो मिलेगा वो मिलेगा नो ए आर बी, कोई ए बी नहीं है। और चौथा स्टेटमेंट मिलेगा आपको सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं। ये 4 टाइप के स्टेटमेंट कॉन्क्लूजन होते हैं आपके। क्लियर है? ये 4 टाइप के सेंटेंस आपको मिलेंगे। या तो वैल्यू आपकी किससे स्टार्ट हो रही होगी, ऑल से, या वैल्यू सम से, या फिर नो से, या सम प्लस नॉट से। ठीक है, बात है नहीं बेटे? ये दोनों स्टेटमेंट हमारे पॉजिटिव स्टेटमेंट हैं। कहते हैं सकारात्मक है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ये दोनों स्टेटमेंट हमारे नेगेटिव स्टेटमेंट हैं। नेगेटिव के बारे में कैसे पता चलेगा? जिसमें नॉट लिखा हो, कांट लिखा हो, नेवर लिखा हो, नॉट लिखा हो, तो उससे पता चल जाएगा वो नेगेटिव टाइप का सेंटेंस। ठीक है, क्लियर है बेटे? पॉजिटिव और 2 नेगेटिव सेंटेंस हैं। अब सिलॉग को करने के लिए 3 स्टेप फॉलो करने होते हैं। 3 चीजों को सीखना है तुमको यहाँ से। तीन चीजों को सीखना है सिलॉग को करने के लिए। सबसे पहले वैल्यूज पता होनी चाहिए। वैल्यू वाला मेथड कर रहे हैं तो पहले हमें वैल्यूज पता होनी चाहिए। दूसरा रिलेशन, वेरिएबल के बीच में रिलेशन कैसे बनाया जाए वो सीखना है। और तीसरा चलेगा कंपैरिजन, तुलना करनी, कंपैरिजन करना। ये 3 स्टेप सीखने पड़ेंगे अपने सिलॉग के क्वेश्चन को करने। सबसे पहला काम वैल्यू का, दूसरा रिलेशन का, और तीसरा कंपैरिजन। ठीक है, अब वैल्यू की अगर मैं बात करूं, स्टेप नंबर 1, तो ऑल के साथ वैल्यू फिक्स है हमेशा 100 एंड 50। ये होता है हमारा सब्जेक्ट, और बाद वाला होगा हमारा ऑब्जेक्ट या प्रेडिकेट कह लो। पहले वाला सब्जेक्ट होगा, बाद वाला क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के पास कितने होंगे 100 और ऑब्जेक्ट के पास कितने होंगे 50। हमें इसको देख के वैल्यू नहीं लगानी, याद रखना, इसको देख के लगानी है क्या लिखा हो रहा है। ऑल लिखा है तो 100 50, सम लिखा है तो वैल्यू क्या होगी बेटे 50 एंड 50। दोनों की वैल्यू कितनी होगी 50 एंड 50। समझ में आया? ऑल के साथ वैल्यू क्या होगी 150, सम के साथ 50। नो के साथ वैल्यू क्या होगी बेटे 100, और नो के साथ सेकंड वाले में भी 100। नो के साथ भी वैल्यू कितनी होगी 100 होगी। सम नॉट के साथ वैल्यू कितनी होगी, इसकी होगी 50 और इसकी होगी बेटे 100। ये वैल्यू फिक्स है। किसके आधार पर चलेगी बेटे, स्टेटमेंट के आधार पर। सम नॉट वाला स्टेटमेंट है तो 50 100, नो वाला है तो 100 100, सम वाला है 50 50, ऑल वाला है तो 100 50। ठीक है, वैल्यूज का काम खत्म हो गया। ये 4 टाइप के सेंटेंस होंगे, इसी प्रकार की वैल्यू फिक्स रहेगी वहां पर। ऑल के साथ 150, सम के साथ 50 50, नो के साथ 100 100, और सम नॉट के साथ 50 100। क्लियर है? चार दोस्तों की कहानी कईयों ने सुन रखी होगी, है ना? बाकी सुन लो। ये ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी। ये 4 दोस्त हैं।
ये आपस में दोस्त हैं ए और बी सी को जानता है और सी डी को जानता है। कंडीशन ये है कि ये आपस में दोनों दोस्त हैं, ये दोनों दोस्त हैं, ये दोनों दोस्त हैं। ठीक है, अब मुझे ए और बी के बीच में दोस्ती करानी है, क्या पॉसिबल है? क्या ए बी को डायरेक्टली जानता है? जानते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है। रिलेशन बनाने की जरूरत नहीं है, दोस्ती कराने की जरूरत है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऑलरेडी दोस्त है, एक दूसरे को पहले ही जानते हैं। आया ना? क्या बी ए को जानता है भाई? बी ए को जानता है भाई? दोनों आपस में दोस्त हैं। क्या बी सी को जानता है? सी बी को जानता हो। इसी प्रकार से सी डी का दोस्त है, डी सी का दोस्त है। बट अगर ए को सी से दोस्ती करनी, अगर ए को सी से दोस्ती करनी, कैसे करेगा? किसके बेटे? बी के थ्रू करेगा। किसके थ्रू करेगा? बी के। क्योंकि ए सी को डायरेक्टली तो नहीं जानता, ए सी को डायरेक्टली नहीं जानता, बट वो बी को बोलेगा कि भाई अपने दोस्त से मिला मुझे, तब जाके इनके बीच में दोस्ती होगी। तो ए को सी से मिलना है तो कॉमन हमारे पास क्या होना चाहिए बेटे? बी होना चाहिए, वैल्यू कॉमन होना जरूरी है। क्लियर है? अगर ए को डी से दोस्ती करनी है तो कैसे जाएगा उसके पास? पहले वो बी को बोलेगा, बी सी को, फिर सी डी को, ऐसे कनेक्टिविटी चलती रहेगी आगे। तो कहने का मतलब है एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में अगर आपको जाना है और वो दो अननोन है तो उसके बीच में दोस्ती करानी पड़ेगी। किसके थ्रू? कॉमन वैल्यू के। कॉमन होना जरूरी है, बिना कॉमन के आप नहीं पहुंच सकते। क्लियर है? समझ में आया? अब मान लो ये दोस्त बन गए, ए और सी दोस्त बन गए। क्या खिलाया था लास्ट टाइम? पिज्जा। ठीक है, इस बार बर्गर खाओगे? पिछली बार बर्गर ही खिलाया। अभी क्या पिज्जा खिलाया? सर इसके टाइम पिज्जा खिलाया। इसलिए तो बात चलो इधर देखो, इधर देखो। अगर ए और सी के बीच में दोस्ती करानी है तो पार्टी कौन खिलाएगा? ये कराएगा, क्योंकि दोनों को फोन तो वही करेगी भाई, क्योंकि कॉमन फ्रेंड नहीं है, क्योंकि ये तो उसको डांट जानते हैं। अब बी बुलाएगी तो बी के पास बेटे मिनिमम कॉमन वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 150 रुपये होनी चाहिए। कॉमन वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटे? 150 रुपये। लाइक एग्जाम्पल, इसकी पॉकेट मनी 100 रुपीज पर डे एग्जाम्पल। भाई बी को 100 रुपये रोज मिल रहा है घर से, तो ये 2 दिन इकट्ठा करके फिर पार्टी करना चालू कर देते हैं। इसने 2 दिन पार्टी, 2 दिन इकट्ठे करे पैसे, कितने पैसे इकट्ठे होंगे इसके पास? 200 पार्टी हो जाएगी। हाँ भाई, पार्टी का यही प्राइस है, ऊपर नीचे नहीं करना है। पार्टी हो जाएगी दोनों के बीच में, हो जाएगी। एक दिन इसको 100 मिले, अगले दिन इसको 50 ही मिले, अब हो जाएगी। फिर अगली बार इसको पहले दिन 50, अगले दिन 100 रुपये मिले, तब भी हो जाएगी। एक बार ऐसा हुआ 50 50, दोनों दिन 50 50 मिले, अब हो जाएगी। अब पार्टी नहीं होगी। अभी तीनों कहाँ मिलेंगे बताओ? अभी तीनों कहाँ मिलेंगे? कहाँ पे? अरे किचन में, वहाँ बर्तन धो रहे होंगे। बिल पेंटिंग हुआ ना इनका, तो 100 रुपये कलेक्ट हुए। प्राइस कितना था इनका? बिल कितना था? 150। तो कहने का मतलब है कॉमन वैल्यू क्या नहीं चलेगी कभी कभी? 100 नहीं चलेगी, या फिर क्या लो बेटा 50-50 नहीं चलेगी। मिनिमम 150 रुपये होना चाहिए। कॉमन के पास कितना होना चाहिए? 150। बात समझ में आई? इसका रूल लिख लो। वैल्यू ऑफ कॉमन टर्म्स, वैल्यू ऑफ कॉमन टर्म्स। फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, देन कंक्लूजन। फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, देन कंक्लूजन। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट में 100, सेकंड में भी 100, तो रिजल्ट कैसा मिलेगा बेटे? पॉसिबल मिलेगा, यानी कि ट्रू हो जाएगा। पहले दिन 100, दूसरे दिन 50, रिजल्ट कैसा मिलेगा? पॉसिबल। पहले दिन 50, दूसरे दिन 100, रिजल्ट कैसा मिलेगा?
पॉसिबल, 50-50 नॉट पॉसिबल। तो इसको याद करने का तरीका केवल लास्ट वाला कंसेप्ट याद करें, 50-50 नहीं चलेगा, बाकी सब चलेगा। 50-50 इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये रूल किसके लिए बनाया गया? कॉमन बनाने के लिए, याद रखना, लिखा हुआ है ऊपर वहाँ। ये रूल तभी काम आएगा जब हम दोस्ती कराएंगे एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल। तो पार्टी तभी होगी जब दोस्ती करानी होगी, याद रखना। तो 150 रुपये का इस्तेमाल तभी करना है। उतार लो इसको बेटा फटाफट से। पहला क्वेश्चन लिखो, स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी। अच्छा बेटा एक बात और, कई बच्चे ऐसे भी होते हैं, वहाँ लिखा होगा ऑल टाइगर आर डॉग। तो ये मत बोलना ये ऐसे कैसे पॉसिबल है, ये काल्पनिक चैप्टर है, कुछ भी लिखा हो मानना पड़ेगा, ठीक है। उतार लिया बेटे आपने, ये छोड़ दो पिछला। देखो वैल्यू समझ में आई आपको, पहले तो ये बता दो, ठीक है। रिलेशन कैसे बनाना है दो वेरिएबल के बीच में अभी सीखा है। कंपैरिजन क्या होता है, तीसरा स्टेप बताओ, जिनको पता है पहले बताओ क्या होता है कंपैरिजन। वैल्यू को देखना है बेटे, देखो कंपैरिजन का रूल क्या होता है, इधर कंपैरिजन का रूल क्या होता है पहले तो लिख लो, फिर कहानी के तौर पे समझाता हूँ। कंपैरिजन होता क्या है, क्या करना है इसके अंदर। कंपैरिजन में ये करना है बेटे, कभी भी कंपैरिजन जब भी आप करेंगे, कंपैरिजन करते समय लिख लो, कंपैरिजन करते समय कॉन्क्लूजन की वैल्यू स्टेटमेंट की वैल्यू के बराबर, कॉन्क्लूजन की वैल्यू स्टेटमेंट की वैल्यू के बराबर या कम होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए या फिर कम होनी चाहिए, कभी भी ज्यादा नहीं होगी। ये भी लिख लें, कभी भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कॉन्क्लूजन की वैल्यू स्टेटमेंट की वैल्यू के बराबर या कम होनी चाहिए, कभी भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है, ये कंपैरिजन का रूल है। अब रूल यही है कि जैसे मान लो आपके पास बेटे इधर अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो आप किसी को बेटे, अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो आप किसी को 100 रुपये की मदद कर सकते हैं, कर सकते हैं। पॉसिबल है, बोलो मैं नहीं करूँगा, वो बात अलग है। कर सकते हैं, आपके पास है। अगर आपको पास 100 रुपये हैं, आप किसी की 50 रुपये की मदद कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बट अगर आपके पास 50 रुपये हैं तो क्या आप किसी को 100 रुपये की मदद कर सकते हैं? नहीं कर सकते।
तो कहने का मतलब है अगर आपके पास 50 रुपए हैं तो आप उसको 100 कैसे बनाओ? नहीं बना पाओगे। 100 है तो 100 तो दे दोगे, यानी कि 100 का 100 दे दोगे, या 100 का 50 दे दोगे, 80 दे दोगे। कम दे सकते हो, सारा दे सकते हो, बट ज्यादा कैसे दोगे? उधार थोड़ी ना लोगे किससे। आप पे 50 है तो आप 100 नहीं दे सकते यार। ठीक है, समझ में आया? ये होता है कंपैरिजन। अब सारी चीजों को अब क्वेश्चन पे उतारने का वक्त है। अभी तक तो सारा चल रहा था कि ये हो क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा, नहीं बच्चों को बिल्कुल नहीं आ रहा कि ये है क्या सारा। अब सारा सिस्टम यहाँ पर काम करेंगे कि एग्जाम में इसको क्वेश्चन में कैसे यूटिलाइज किया जाए। सबसे पहला स्टेप क्या है बेटे, ये बताओ। वैल्यू। सबसे पहले वैल्यू डालना चालू करें। ऑल के साथ वैल्यू क्या होगी? 150। ऑल के साथ वैल्यू क्या होगी? 150। कई बच्चे ऐसे बोलेंगे 50 था या 100 कैसे हो गया? मुझे उससे मतलब नहीं, ये अलग कहानी है, ये अलग कहानी है, ये स्टेटमेंट अलग है, ये स्टेटमेंट अलग है। मुझे ऑल के देख के वैल्यू डालनी है बस। ठीक है, यहाँ तक डाउट किसी को? सम के साथ वैल्यू क्या होगी बेटे? 50। ये भी सम ही है, इसमें भी 50, ये भी सम था 50, ये भी सम है तो 50। वैल्यू क्यों? कंसेप्ट हुआ खत्म, समझ में आ गई? चलो अब स्टेप है दूसरा नंबर, क्या कह रहे बेटे? रिलेशन। किसके बीच में चाहिए? कंक्लूजन 1 पढ़ो पहले। ए और बी, उसको छोड़ दो, पहले कहानी पे आओ। क्या ए बी को डायरेक्टली जानता है? ये रे बेटे इसके नाम। क्या ए बी को डायरेक्टली जानता है? तो जानता है तो मुझे रिलेशन बनाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी रिलेशन में है, ऑलरेडी वो एक दूसरे को जानते हैं। तीसरा स्टेप क्या कह रहा है बेटे? कंपैरिजन। कर लो कंपैरिजन। ए के पास कितने रुपए हैं देख के बताओ। ऊपर कितने थे? 100। तो 100 में से 50 दे सकते हो आप? दे सकते हो ना? बी के पास कितने हैं बेटे? 50। 50 में से 50 दे सकते हो? बस हो गया बॉस, इतना काम है। ये 3 स्टेप फॉलो करना। आया समझ में? आया बेटा? 5-7% तो आया होगा सभी को। अगला फिर समझ, फिर चेक करते हैं। बी से ए तक जाना है, पहले आप स्टेटमेंट में ढूंढो बी और ए कहाँ पर है। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या वो एक दूसरे को जानते हैं? जब एक ही लाइन में बैठे हैं तो इसका मतलब एक दूसरे को जानते हैं ऑलरेडी। अब बी और ए एक ही लाइन में है, दोस्त भी ऑलरेडी बने हुए, तो मुझे क्या करना है? केवल कंपेयर करना है। बी के पास कितने हैं? 50। अच्छा बी कौन सा देखो, ये वाला है, ये वाला बेटे? जो वैल्यू आपने ऊपर रिलेशन में देखी वही वैल्यू चेक करनी है कि कोई और दूसरा वाला देख ली। बी के पास ऊपर कितने थे? 50 रुपए, नीचे 50 रुपए दे सकता है। ए के पास कितने हैं? 50, ऊपर कितने हैं? 100। वैल्यू कम है, चलेगी? कम हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल। अब आई बात समझ में? क्लियर है? अगला स्टेप एक और समझे। बी और सी, पहले कहानी पे आओ। क्या बी सी को जानते हैं डायरेक्टली? इधर देखिए, एक दूसरे को जानते हैं, रिलेशन की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल, जरूरत पड़ी नहीं रही मुझे। ठीक है, जानते हैं तो अब क्या करें? तीसरा स्टेप कंपैरिजन करते हैं। अच्छा बी और सी स्टेटमेंट में कहां है ढूंढ के बताओ भाई। बी ए रहा सर, सी ए रहा। अगर किसी को ये हो सर बी और सी वाले लेने तो कॉमन ढूंढ लो, है क्या दोनों में? नहीं है ना? अगर ये दोनों वेरिएबल यूज करते हो तो बी और सी आपको यही वाले लेने पड़ेंगे। जब बी और सी आप ये वाले देख रहे हैं तो वैल्यू भी इन्हीं की देखनी आ जाती है, ये कभी वो वाला भी देखो, किसी के मन में डाउट आ जाता है। तो बी के पास कितने रुपए हैं? 50, ऊपर कितने थे? 100। चल जाएगा काम? कम है, रूल भी पढ़ लेना। कंक्लूजन की वैल्यू स्टेटमेंट की वैल्यू से कम चलेगी और बराबर भी चलेगी। ठीक है, कभी भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये भी क्या है हमारा? पॉसिबल कंक्लूजन, ट्रू है। आई बात समझ? अगले पे आओ। सी बी को जानते हैं, कहानी के तौर पर आ जाओ, जानते हैं डायरेक्टली, रिलेशन बनाने की जरूरत है नहीं, सीधा कंपेयर। तीसरा स्टेप करो, कौन कहाँ है बी और सी? स्टेटमेंट में ढूंढ के बताओ। सेकंड वाले स्टेटमेंट में तो वैल्यू चेक करके देख लो। ए सी के पास कितने हैं? ऊपर कितने हैं? बराबर है, चलेगा? बी के पास कितने हैं? अच्छा बी कौन सा चेक करो? ये वाला है, ये वाला बेटे? नीचे वाला। कम है वैल्यू, चलेगी? पॉसिबल। तो ये चारों कंक्लूजन हमारे क्या है बेटे? पॉसिबल। आई बात समझ में? क्लियर है? बता दो।
क्या बेटे? बता बता बेटे। ये 150 के लिए आपने कहाँ पे? ये एक इसके लिए थोड़ा जल्दी आना था। इसके लिए बेटे थोड़ा सा जल्दी आना था आपको। बस सर ये लो। कोई बात नहीं। अच्छा वो पेज है मैं मिटा दिया। भाई हेल्प कर भाई कोई साथ में। बेटे क्या नाम है तेरा इसका? पहले एक बार उतार ले फिर समझा भी दूंगा। पहले उतार ले आपको। बेटे आप लोग मत उतारना, ये लेट वालों के लिए है। इधर देखो भाई। उतार दिया सर। अब इधर देखो। मतलब लिख दिया। इधर देखो। ऑल के साथ स्टेटमेंट चार टाइप के होते हैं। एक तो ऑल वाला, एक सम वाला, और एक नो वाला, और एक सम नॉट वाला। ठीक है? ये दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव होते हैं, ये दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव होंगे। ठीक है? ये दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ये दोनों नेगेटिव है। 3 स्टेप फॉलो करने हैं क्वेश्चन के लिए। सबसे पहला स्टेप क्या है? वैल्यू। दूसरा रिलेशन। तीसरा कंपैरिजन। 3 है। सबसे पहला वैल्यू का काम ये था कि वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, ऑल के साथ होती है। पहले वाले को 100 देगा, दूसरे वाले को 50 देगा। फिक्स है ऑल में। हाँ जी। ऑल के साथ वैल्यू क्या होती है? 150 होती है। सम के साथ क्या होगी? 50-50 होगी। नो के साथ क्या होगी? 100-100। सम नॉट के साथ क्या होगी? 50-100। ये वैल्यू फिक्स है, इसको चेंज नहीं करना था। ऑल देखा, पहले वाले को 100, दूसरे को 50 दे देना। सम देखा, पहले वाले को 50, दूसरे वाले को 50 दे देना। सम नेगेटिव वाला देखा तो पहले को 50, दूसरे को 100। नो वाला देखा तो पहले को 100, दूसरे को 100। ठीक है? समझ में आया? ये था वैल्यू का काम। दूसरा काम था हमारा किसका? रिलेशन का। तो रिलेशन के लिए मैं आपको कहानी बताई थी बेटे। 3 दोस्त हैं हमारे, ये दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं, ये दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं। क्या ए बी को जानते हैं? इसका नाम ए है, इसका बी है, इसका सी। क्या ए बी को जानते हैं? जानता है। बी सी को जानते हैं? जानता है। क्या ए सी को जानते हैं? किसके थ्रू जानेगा? बी के। तो इनका क्या है? कॉमन फ्रेंड है, म्यूचुअल फ्रेंड है। हाँ भाई इन दोनों का दोस्त कौन है? एक ही दोस्त है इनका। कॉमन फ्रेंड क्या है? बी। तो अगर इसको इस पे जाना है तो इनको क्या करनी पड़ेगी? पार्टी करनी पड़ेगी। और पार्टी का प्राइस कितने रुपए का है? 150 रुपए। 150 खर्च करने पड़ेगे। और कॉमन के लिए सर ये 150 कैसे आया? अभी बताता हूँ, इसको देख कर। वैल्यू ऑफ कॉमन टर्म। जब इनको दोस्ती करनी है तो इनकी दोस्ती के लिए पार्टी कौन ऑर्गेनाइज करेगा? ये बताओ पहले। बी करेगा, क्योंकि दोनों को वही फोन करेगी। दोनों करेगा। तो इसके पास मिनिमम, बी के पास 150 रुपए होने चाहिए पार्टी करने के। कितने होने चाहिए? 150। ये लिखे इसके रूल। 100 रुपए 100 रुपए कितने कलेक्ट हुए? 200। पार्टी हो जाएगी? 100 50 हो जाएगी। 50 100 हो जाएगी। 50 50। ये लिखा हुआ नहीं होगा, करेक्ट। समझ में आ गया? ये दोस्ती कराने के लिए रूल था। ठीक है? कंपैरिजन के रूल तक तो तुम आ ही गए थे। क्या बताया? कंपैरिजन कैसे करना है? कंपैरिजन कैसे करना है? कंपेयर कैसे करेंगे बेटे? सुनो, कंपेयर क्या करना है अपन को? कंक्लूजन के पास, स्टेटमेंट के पास की वैल्यू की क्या होगी? कम होगी या तो बराबर होगी। जब भी कंपेयर करोगे ना, अभी तीसरे स्टेप पे आओगे तो क्या करना पड़ेगा? पहले देखना पड़ेगा। ऐसे ए के पास कितने रुपए हैं? 50। ऊपर कितने हैं? 100। तो कम है, चलेगा। भाई तेरे पे 100 रुपए हैं तो तू किसी को 50 दान दे सकता है बेटे? दे सकता हूं सर। 50 रुपए हैं, 50 के 50 भी दे सकता है। कितना धर्म? 50 के 50 पॉसिबल है, दे सकता हाँ है। दे सकते हैं। अगर तेरे पास 50 रुपए तो किसी को 100 दे सकता है? नहीं। पॉसिबल नहीं, नहीं। वो नहीं है।
तो कहने का मतलब ये है कंक्लूजन की वैल्यू स्टेटमेंट की वैल्यू के बराबर भी चलेगी, ऊपर से कंपेयर। हाँ जी ऊपर से करना है, बराबर भी चलेगी और कम भी चलेगी, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हाँ ये 3 रूल, ठीक है बेटे। अच्छा अब कोई लेट आएगा तो तुम समझाओगे, मैंने थैंक यू सर। देखिए अब कोई नया आया ना बच्चे तो उसको आप बता दें, क्योंकि उसको कुछ समझ नहीं आने वाला था। समझा लो तो आगे वाणी मत देना आपको हाँ, ये बैठे बैठे चलो ठीक है बेटे, समझ में आया? इसको एक बार समझा देता हूँ, उसको भी देखते हैं। ये हमारा स्टेटमेंट था, ये कंक्लूजन था। वैल्यू दी 150, समझ में आया? और के साथ 150, सब के साथ 50 50 50 50, सबको 50 50 दे दी। एक डाउट है। हाँ जी। A के ऊपर 100 और B के ऊपर 50 लिख के देगा ना? नहीं वो केवल क्वेश्चन लिख के देगा। अच्छा ये तो याद करनी पड़ेगी। हाँ तीन आगे और लिखा हुआ है। और लिखा है ना, और लिखा है ना, और के आधार पर जजमेंट होगा। अच्छा ठीक है, अब आ गया, अब आ गया। अब इधर सुन ले अभी पर। हाँ ए से बी तक जाना है, ए और बी दोनों में आएगा। ऊपर है। कौन सी स्टेटमेंट पहली में? पहली वाली। हो गया। हाँ। अब इधर आ जाए, ए और बी कहाँ पर है कहानी में? ए साथ साथ है। एक दूसरे के दोस्त हैं, दोस्त है। जानते हैं एक दूसरे को, जिगरी है। रिलेशन कंप्लीट। तीसरा स्टेप क्या है? कंपैरिजन। कर बेटे। ए के पास कितने हैं? 50। ऊपर कितने थे? 100। कम है, चलेगा। ले लेगा। बी के पास हाँ हो जाएगा। सही है, आया समझ? हाँ। अब दूसरा चेक करेगा। हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। बी के पास 50 ऊपर वाला। अरे पहले दोस्ती तो बनाओ उसकी। हाँ है, दोस्त है, ये और भी दोस्त है। है? हाँ बी के पास कितने? 50। ये वाला भी देखो, ये वाला ऊपर वाला। हाँ वैल्यू कितनी है? 50। इस पे 50। बराबर है, चलेगा। हाँ ए के पास 50। 100। कम है, हाँ चल जाएगा। हाँ 50। बी और सी है कहाँ स्टेटमेंट? नीचे वाली। एक दूसरे के दोस्त हैं, हाँ जी है। वैल्यू चेक कर ले। हो ठीक जाएगा। है, अगला वाला चेक कर ले। नीचे वाला देखेंगे सर। हाँ तो चेक कर वैल्यू, सही है। आगे समझ में सभी को आ गया होगा? आगे सर। अच्छा सर इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का रोल है, इसमें सब्जेक्ट हुआ है, नीचे ऐसे कोई और प्रत्येक शब्द देख के करना है। बस ऑल और सब चलो भाई देखो बाकी के अगले कंक्लूजन 5 6 7 8। स्टेटमेंट वही है ऊपर वाली सर। हाँ जी ठीक है। क्या बेटे? हम करवा सर। आज लास्ट को छोड़ दो। अच्छा आंसर बता दो। हाँ। ठीक है, अब जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं बिल्कुल सबसे पहला काम क्या है? वैल्यू का बोलो सबसे पहले। देखो वैल्यू वैल्यू लिखो फटाफट से पहले तो। लिख दिया बेटे? वैल्यू का काम खत्म। चलो हम भी लिखते हैं। ऑल के साथ वैल्यू क्या होगी बेटे? 150। सम के साथ पहले पे 50, दूसरे पे भी 50। सम के साथ 50, इधर भी 50, ऑल के साथ 100 और 50। यहाँ तक क्लियर है सबको?
दूसरा स्टेप क्या कह रहे हैं? रिलेशन किसके बीच में चाहिए? ए और सी। अब यहाँ पर आओ पहले कहानी पर। क्या ए सी को डायरेक्टली जानता है बेटे? आप देखना भाई, ए सी को डायरेक्टली तो नहीं जानता, अब वो किसके थ्रू मिलेगा? बी के थ्रू। अब दोस्ती करानी पड़ेगी। अब दोस्ती, अभी तक तो हमारा काम बिना दोस्ती के चल ही रहा था क्योंकि वो एक दूसरे को जानते ही थे। अब ए को सी तक पहुंचना है तो कॉमन क्या मिलना चाहिए बेटे? बी मिलना। और कॉमन के लिए कुछ रूल है, ये रहा बेटा रूल। ये रूल तभी काम आएगा, देखो अभी तक हमने इसका यूज नहीं किया। ये रूल तब काम आएगा जब हमें एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट में जाना है, जब हमें दोस्ती करानी है तो रिलेशन बनाना होगा, तभी ये काम आएगा कॉमन बनाने। ठीक है, अब यहाँ पर समझो, इसको कहानी पे आओ। ए और सी है कहाँ पे? ढूंढ के बताओ स्टेटमेंट। ए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट में बैठा है और सी हमारा सेकंड स्टेटमेंट में बैठा है। इन दोनों लाइन को जोड़ने के लिए कॉमन क्या मिलेगा बेटे? बी। बी हमारा क्या है बेटे? कॉमन। अब बी हमारा कॉमन जो है, पहले स्टेटमेंट में बी के पास कितने हैं? 50 और दूसरे के स्टेटमेंट बी के पास कितने हैं? 100। 50 और 100 क्या रिजल्ट बना रहे हैं? पॉसिबल रिजल्ट है, चेक करो। तो कहने का मतलब है कि कॉमन वैल्यू मैंने आपको बताया कितने होने चाहिए? मिनिमम 150 होने चाहिए, है क्या? चेक करो, समझ में आया बेटे? अब मैंने आपको ये बताया, इधर 100 इधर 50 बेटे, इधर 100 इधर 50 चलेगा? इधर 100 इधर 100 इधर 50 इधर 50 नहीं चलेगा सर। अब तो कहने का मतलब है, इसको याद करने का ये तरीका है कि कॉमन वैल्यू कभी भी क्या नहीं होनी चाहिए? 50-50 नहीं होनी चाहिए। कॉमन वैल्यू कभी भी दोस्ती करानी है तो याद रखना, कॉमन वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए थी? 50-50 नहीं चलेगी, बाकी सब चलता है। समझ में आया? अब ए और सी आपस में दोस्त बन जाएंगे, इसके थ्रू बी के थ्रू। वैल्यू भी है, ठीक ठाक है। अब तीसरा काम करो, क्या है? कंपैरिजन। ए के पास कितने हैं? 100। ऊपर कितने हैं? 100। बराबर है, चलेगा? सी के पास कितने हैं? 50। ऊपर कितने थे? 50। बराबर है, चलेगा? पॉसिबल हो गया। आया समझ में? क्लियर है? अगला फिर समझो, ए से सी तक पहुंचना है, स्टेटमेंट में ढूंढ के बताओ ए और सी कहाँ है? अलग अलग लाइन में दोस्ती करानी पड़ेगी, किसके थ्रू? बी की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए थी? 50-50 नहीं होनी, बाकी सब चलेगा, याद करने की जरूरत नहीं है क्या? और ये चीज तो एक ही बार देखनी होती है एग्जाम में, तो हम तो बार बार से बोले याद हो जाए चीजें। अब कंपेयर कर लो, ए के पास कितने हैं? ऊपर कितने थे? कम है, वैल्यू चलेगी। सी के पास कितने हैं? ऊपर कितने हैं? बराबर है, चलेगा? हो गया? आया समझ में? अगले पे आओ, सी और ए ढूंढ के बताओ कहाँ है? पहले दूसरे में कनेक्टिविटी करो उनकी। बी है कॉमन। हो गया? क्या नहीं होना चाहिए? 50-50 होना चाहिए। वैल्यू कंपेयर कर लो। सी के पास कितने हैं? 50। ऊपर 50। ए के पास इधर कितने हैं? 100। कम है, वैल्यू चलेगी? ठीक है, अगले पे आओ, सी से ए तक वही अलग अलग लाइन में कनेक्टिविटी भी बनी हुई है। सी के पास कितने हैं? ऊपर कितने हैं? है पॉसिबल? आई बात समझ में? क्लियर है? हो गया? हटा दो। इसको हिंदी में न्याय निगमन कहते हैं, न्याय निगमन।
न्याय निगमन अच्छा लगा? नहीं सर अगर ऐसे कॉमन उसमें दोनों 50-50 होते हैं बी और आगे कराओ टेंशन तब भी हम वैसे सर एक इतनी बात तो तब भी स्टेटमेंट सारी चेक करें जब हमारा कॉमन रिलेशन ही बी नहीं बैठता है। स्टेटमेंट तो मे भी पॉसिबल होगा मैं सारी चीजें करा दूंगा टेंशन मत। अभी आपके मन में सारे क्वेश्चन घूम रहे होंगे इधर 50 होगा तो क्या होगा इधर और होगा तो क्या होगा सारी चीजें लिखा के रखो कितने टाइम पे एक क्वेश्चन होता है जनरल होता जब आ जाएगा तब एग्जाम में हाँ। मात्र 10-15 सेकंड बस वैल्यू थोड़ी ना लिखनी है एग्जाम में जाके तब 15 याद ही क्वेश्चन रहेगी। 20 क्वेश्चन करने के बाद आप डायरेक्टली विदाउट पेन पेपर स्क्रीन पे सॉल्व करेंगे उतारना थोड़ी ना है क्वेश्चन को आज अभी तो पहला ही क्वेश्चन कराया है उसके अंदर 10% भी आपको चीजें क्लियर है तो बहुत है आगे होगा अच्छा ऐसा कोई है जिसको वैल्यू तक भी नहीं आई ये बता दो सबको आ गई होगी ना बेटे चलो अगला क्वेश्चन है सम ए आर बी हाँ जी हमारा स्टेटमेंट है सम ए आर बी ऑल बी आर सी ऑल बी आर सी इतना करो बता दिया भाई सभी ने देखो बेटा इधर देखो सम के साथ वैल्यू फिक्स होती है पहले वाले वेरिएबल को 50 देते हैं दूसरे वाले को भी 50 देते हैं ऑल के साथ वैल्यू फिक्स होती है पहले को 100 देते हैं दूसरे को 50 सम के साथ वैल्यू फिर वही 50 सम के साथ पहला भी 50 है दूसरा भी 50 है यहाँ तक समझ में आया वैल्यू फिक्स है अब दूसरा काम क्या था रिलेशन चेक करो बी और ए ढूंढो स्टेटमेंट में बी और ए का है भाई बी और ए का है तो ये रहा बी और ये रहा ए एक ही स्टेटमेंट में सिलॉग की लैंग्वेज में सिलॉगिज्म की लैंग्वेज में इसको रीस्टेटमेंट बोला जाता है क्या बोला जाता है रीस्टेटमेंट और रीस्टेटमेंट में कॉमन वाले रूल की जरूरत नहीं होती उसमें केवल कंपेयर करते हैं क्योंकि वो एक दूसरे से पहले रिलेटेड है अब b के पास कितने हैं बेटे 50 अच्छा कौन सा b चेक करो बेटे ये वाला या ऊपर वाला बस ये ध्यान रखना वैल्यू बेटे बराबर है क्या a के पास कितने हैं नीचे कितने थे बराबर है सही है चलेगा इज दिस पॉसिबल ठीक है अगला b जब आपको वैल्यू याद हो जाए ना कंफर्म आपको लगे अभी मेरे को सब कुछ वैल्यू याद होगा अच्छा कि हो गई होगी और सब की तो मुझे लगता है बट अगर ऐसा है तो फिर वैल्यू डालना बंद कर देना फिर डायरेक्टली आप कंपेयर करेंगे एग्जाम में जैसे एक क्वेश्चन आया एग्जाम में मैं देखूंगा बी और सी ढूंढूंगा कहां पर है ये रहे बेटा बी और सी दिखे आपको सेकंड स्टेटमेंट में
अब बी और सी एक ही लाइन में है तो कॉमन बनाने की जरूरत नहीं थी, सीधा कंपेयर करूंगा। बी के पास कितने हैं 50, तो देखूंगा मुझे याद रहेगा ना सम के साथ 50 होता है। ऊपर कितना है बेटे बी के पास 100, कम है चलेगा। सी के पास 50 बराबर है चलेगा। ठीक है, सी और बी, फिर वही सी और बी दोनों बराबर है, मेरे सेकंड में यस दोस्ती कराने की जरूरत है नहीं, सीधा कंपेयर कर लो। है बराबर, बराबर है। यस आया समझ में सभी को? अगले क्वेश्चन पे आओ। सम ए आर सी, ऑल ए आर सी, सम सी आर ए, all C R A। ये करो, हो गया। यस सम की वैल्यू दो सबसे पहले बेटे, इधर देखो। सम के साथ वैल्यू क्या होती है 50 50, ऑल के साथ 150 सम के साथ 50 ऑल के साथ, ये फिक्स है चीजें। ठीक है, अब चेक करो ए से सी तक पहुंचना है। अब ढूंढो ए और सी कहां है, फर्स्ट और सेकंड, दो लाइनों को जोड़ने के लिए कॉमन होना चाहिए। क्या कॉमन मिल रहा है बी, कॉमन की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए थी, बाकी सब तो चल ही रहा है, तो 50 50 है क्या कॉमन वैल्यू, ये वाली कॉमन। भाई ए को सी तक पहुंचना है तो कॉमन क्या मिलेगा बी, क्योंकि ए बी को भी जानता है और बी सी को भी जानता है, तो इन दोनों का कॉमन फ्रेंड कौन हुआ बी, और बी की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए थी 50 50, है क्या नहीं है पास। अब एक ही बार चेक करनी है चीज, अब कहीं से कहीं पहुंच रहा हूं, पहुंच सकते हैं, सीधा बस कंपेयर करना चालू कर देना। भाई ये इसको जानता है, ये इसको जानता है, ये इसको जानता है, सब एक दूसरे को जानते हैं, क्या नहीं। ये चीज केवल एक ही बार चेक करनी है आपको एग्जाम में। अब चेक कर लो बेटा, वैल्यू चेक करेंगे केवल। अब ए के पास कितने हैं 50, ऊपर कितने हैं 50, बराबर है चलेगा, वैल्यू बराबर भी चलती है याद रखना, कंपेयर जब भी करते हैं। सी के पास कितने हैं 50, ऊपर कितने हैं 50, बराबर है चलेगा, दिस इज पॉसिबल। समझ में आया? ए के पास कितने हैं 100, ऊपर कितने हैं, ये वैल्यू ज्यादा है चलेगी। इधर देख लो बेटा, ये ए के पास थे 50, नीचे 100 हो गए, गलत, वैल्यू ज्यादा नहीं चलती है, कम चलेगी बराबर चलेगी। अब चेक करो सी और ए, वैल्यू सही है, वैल्यू देखनी है, रिलेशन तो ऑलरेडी बना चुके हैं। सी और ए चलेगा ना ऊपर, क्योंकि 50 से कुछ तो है नहीं, बल्कि छोटा तो है, चलेगा ही चलेगा। सी के पास 100, ऊपर उधर कितने हैं 50, इधर कितने हैं ज्यादा है, चलेगा क्या नहीं सर। गलत। आया समझ में? हो गया 25%। क्लियर है सभी को? अगला क्वेश्चन। हटा दो उसको। देखो, some black or pink, हाँ जी, some black or pink, all pink are orange, all pink are orange। ये स्टेटमेंट है हमारा, कॉन्क्लूजन लिखे। Conclusion 1, some black are orange, some black are orange, all pink are black,
ऑल पिंक आर ब्लैक। तीसरा सम पिंक आर ऑरेंज। Only raise your hand. Very good. हो गया सभी का आंसर? Second सेकंड अनफॉलो, फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, यही आ रहा है भाई। पहले वाला फॉलो कर रहा है, तीसरे वाला कर रहा है, बट दूसरा नहीं कर रहा। यही आ रहा है सभी का। इसके अलावा कोई आंसर हो तो बताओ। बताओ कितने बच्चों को ये आंसर नहीं आया? बताओ, मैं सॉल्व करा दूंगा। 10 सेकंड लगने के। देखो इधर, सबसे पहला काम क्या था बेटी? सबसे पहला काम वैल्यूज का था। वैल्यू देना चालू करते हैं। मुझे बताता रहना बेटा वैल्यू। सबके साथ वैल्यू क्या होती है बता बेटे? 50 50। ऑल के साथ वैल्यू क्या होती है बेटे? 150। सम के साथ 50 50। ऑल के साथ 100। वेरिएबल मत देखना, बस वैल्यूज को देखना है केवल। ये नहीं ऊपर तो 50 थे, 10 हो गए, से हो गए। अलग अलग इनकी कहानी है। ये 50 और ये 50। यहाँ तक समझ में आए? वैल्यू का काम खत्म। 3 स्टेप होते हैं, मैंने आपको बताया। वैल्यू, फिर दूसरा क्या था हमारा रिलेशन, और तीसरा क्या था हमारा कंपैरिजन। 3 स्टेप करने। वैल्यू का काम खत्म हुआ, ये बताओ। अब दूसरा काम क्या है? रिलेशन। किसके बीच में बनाना है पहले चेक करो। कंक्लूजन चेक करो पहले। ब्लैक और ऑरेंज दोनों स्टेटमेंट में कहाँ बैठे हैं? ब्लैक और भाई ब्लैक ये ना बेटे, और ऑरेंज ये ना। इन दोनों स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए कुछ कनेक्टिविटी चाहिए। क्या कनेक्टिविटी है? पिंक। पिंक की वैल्यू का रूल है क्या नहीं होना चाहिए? 50। इनकी वैल्यू इधर 50 और पिंक भी कई बार इधर 50 होता तो वो चलता नहीं कभी। ये कंक्लूजन गलत हो जाता है। समझ में आया बेटे? तो 150 चलेगा। और ये चीज मैंने आपको लिखवा चुका हूं ऑलरेडी। देखो ये वाला रूल, ये कॉमन का रूल ये पहले पे 100 कॉमन जब भी होगा, जब आप कॉमन चेक करोगे 100 पॉसिबल, 100 50 पॉसिबल, 50 100 पॉसिबल, 50 50 नॉट पॉसिबल। समझ में आया? अभी तक देखो तो हमने भाई अब चेक करो ब्लैक और ऑरेंज के बीच में रिलेशन क्या बना? पिंक का। चलेगा? दोस्ती हो जाएगी। हाँ बेटे दोस्ती हो जाएगी। अब वैल्यू कंपेयर करें। कंपेयर में क्या होता है? कंपेयर का रूल भी बता दो। जब भी आप कंपेयर करोगे ना ऊपर स्टेटमेंट से, इसके पास कम भी चलेगा, बराबर भी चलेगा, बट ज्यादा नहीं होना चाहिए। स्टेटमेंट से ज्यादा, यानी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर ऊपर कह रहा है 50 तो नीचे 50 होना चाहिए। ऊपर कह रहा है कि मेरे पास 100, नीचे 50 है, 100 है, तब भी चलेगा। बट ऊपर कह रहा है 50, नीचे कह रहा है 100 रुपए है, तो मतलब झूठ बोल रहा है, पकड़ा जाएगा। ब्लैक पे कितने हैं ये बताओ? ऊपर कितने थे? बराबर है, चलेगा। ऑरेंज पे कितने? इधर कितने? बराबर है, चलेगा। इधर पॉसिबल। आया समझ में? दूसरे पे आते हैं, पिंक और ब्लैक। पहले पिंक और ब्लैक ढूंढ के बताओ है कहां? अलग अलग स्टेटमेंट में बैठे हैं या एक ही स्टेटमेंट में बैठे हैं? एक ही स्टेटमेंट बैठे हैं। ये ना पिंक और ये ना ब्लैक, सर एक ही लाइन में बैठे हैं। क्या दोस्ती गिराने की जरूरत है? 100 50 50 50 वाला रूल जरूरत है तुम्हें? नहीं। सीधा कंपेयर करो। पिंक के पास कितने हैं? अच्छा कौन सा पिंक चेक करूं? ये वाला बेटे, ये वाला? ऊपर वाला ही चेक करना पड़ेगा अगर किसी के मन में डाउट हो तो। ऊपर वाले पिंक के पास कितने रुपए थे? 50। नीचे 100 का नोट दिखाना चलेगा क्या? झूठ बोल रहा है, गलत हो गया। समझ में आया? अगले वाले पे आ जाओ। पिंक और ऑरेंज ढूंढ के बताओ पहले। पिंक ऑरेंज सेकंड लाइन में बैठे हैं, एक दूसरे को दोस्त हैं, जानते भी, सीधा कंपेयर करें। चलो पिंक के पास कितने? ऊपर कितने? कम है, चलेगा। ऑरेंज पे कितने? बराबर है, चलेगा। अब बताओ आया समझ में? ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हटा दो उसको, लिखो सम टॉय आर ट्रेड। स्टेटमेंट है सम टॉय आर
train. Some toy are train. All train are bus. All train are bus. Some bus are metro. 3 स्टेटमेंट है बेटे इसका. Some bus are metro. देखो सब मेट्रो आर ट्रेन. सब मेट्रो आर ट्रेन. some toy are bus. Some toy are bus. All bus are trains. अच्छा बेटा यहाँ पर मैंने कहा ग्रामर भी यूज मत करना कि नीचे तो एक ही ट्रेन है ऊपर बहुत सारी ट्रेन थी, एस लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, वो काम मत करना यहाँ पर. कभी कई बच्चे ऐसे, एक आधा बच्चा आया था मेरे पास ऐसे कि सर ये तो ऊपर तो एक ही ट्रेन थी, यहाँ बहुत सारे प्लूरल थे, ये सिंगुलर था, इसलिए मैंने गलत कर दिया. ऐसे काम मत करना, ग्रामेटिकल मत करना. ठीक है, चलो ये 3 कंक्लूजन है आपके सामने और 3 स्टेप. हाँ बोलना नहीं, यहाँ से नहीं बोलना. ठीक, वेरी गुड. अगर हो गया है तो बहुत अच्छी बात. सबसे पहले वैल्यू का काम कर लो. अच्छा आप मुझे बताओ क्या टॉय ट्रेन को जानता है? यस सर. ऊपर स्टेटमेंट यहाँ लिख देता हूँ, इनकी दोस्ती कराता हूँ. देखो टॉय किसको जानता है? ट्रेन. और ट्रेन किसको जानती है बेटे? और बस किसको जानता है भाई? ऐसे ही है ना बेटे, यही है. ए बी सी डी लिख दो, उसकी जगह बात तो एक ही, तो वेरिएबल तो कुछ भी हो सकते हैं. यहाँ में ए बी सी डी लिखता तो भी कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, इसका नाम लिख लो ए बी सी डी. शुरुआत में जो कहानी समझाई थी याद होगा, 4 ही लोग थे, ए बी सी डी. ए बी को जानता है, बी सी को जानता है, सी डी को जानता है. अच्छा आप मुझे बताओ ए से सी को दोस्ती करनी है, किसके थ्रू करेगा? ट्रेन से. ट्रेन से करेगा, बिल्कुल सही है. अगर सी को ए से दोस्ती करनी है तो कैसे करेगा? ट्रेन से. अगर सी को डी से दोस्ती करनी है तो ऑलरेडी दोस्त है. डी को ए से करनी हो तो डी को ए से करनी हो तो पहले हो जाएगा सी के पास, फिर हो जाएगा बी के पास, फिर हो जाएगा ए के पास. 3 जगह कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी. समझ में आया? क्लियर है? अगर ए को डी से मिलना है तो डायरेक्टली नहीं मिल सकता इससे, जानता ही नहीं है इसको. पहले वो इसको पास जाएगा, फिर इसके पास जाएगा, देन इसके पास जाएगा. क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आई आपको? तो कनेक्टिविटी करना है, कॉमन कैसे निकाला जाता है अब समझ लो. यहाँ पर फिर से वैल्यू सम के साथ, ऑल के साथ, सम के साथ, सम के साथ बेटे ठीक है. मैं भी आपको अब लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ रही होगी. अगला काम करते हैं, मेट्रो से ट्रेन की दोस्ती कराओ. यहाँ पर आ जाओ पहले. क्या मेट्रो ट्रेन को डायरेक्टली जानता है बेटे? क्या कॉमन है? अब क्वेश्चन में आ जाओ. मेट्रो और ट्रेन कहाँ पर है? ये रहा बेटे मेट्रो, ये रहा बेटे ट्रेन. अच्छा बेटे ऐसा भी पॉसिबल है, इधर देख लो, ये रहा मेट्रो, ये रहा ट्रेन. मैं डायरेक्टली यहाँ पे भी जंप कर सकता हूँ. करने को कर सकते हो, पहले से तीसरी लाइन में आप जा सकते हो, मनाही कोई नहीं है, बट कॉमन होना चाहिए. अब आप मुझे बताओ मेट्रो से ट्रेन जाना है तो यहाँ का कॉमन है डायरेक्टली? देख के बताओ. हो जाएगा कॉमन तो आप जंप कर लेना, मना नहीं करूँगा, या एग्जामिनर भी नहीं बोलेगा. अगर आपको डायरेक्टली मेट्रो ट्रेन ये वाला चाहिए तो यहाँ पर कॉमन होना जरूरी है. तो बस बस हो या टॉय टॉय हो, तब बात बनेगी. तब आप पहली से तीसरी लाइन में भी जंप कर सकते हैं. बात समझ में आई? तो मैं ये वाला तो नहीं कर पा रही हूँ,
तो मुझे मेट्रो लेना, ट्रेन लेना, ठीक है। कॉमन क्या है बेटे, बस कॉमन लेना पड़ रहा है। कॉमन की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए थी, हो रही है, हो रही है, तो बस फिर गलत है, हो रही है तो आपको कहीं होके करना आएगा, कैसे ऐसे आएगा 50-50 का, समझ में आया। तो कॉमन वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 50-50 हो रही है तो गलत है, समझ में आया सबको, क्लियर है। अगले वाले पे आओ। कंपेयर करने की भी जरूरत नहीं है, जब कॉमन रिलेशन पे हमारा आंसर गलत हो चुका है तो कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। दूसरे पे आओ, टॉय और बस, पहले उधर आओ। टॉय और बस डायरेक्टली एक दूसरे को जानते हैं, नहीं जानते, किसके थ्रू जाएंगे, अब टॉय और बस, अच्छा टॉय बस ये वाला लूं या टॉय बस ये वाला लूं, देख के बताओ, जिसमें कॉमन हो, बिल्कुल राइट, बिल्कुल। टॉय से बस जाना है तो कॉमन क्या मिलेगा, ट्रेन। ट्रेन की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए थी, है क्या, दोस्ती हो गई, इनकी तो है, इन दोनों की तो है बट इनकी नहीं, कहने का मतलब ये नहीं कि एक बार 50-50 आ गया तो सारे गलत करिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, देखना पड़ेगा। तो इनके बीच में दोस्ती तो है, कंपेयर करो। टॉय के पास कितने हैं, ऊपर कितने हैं, बस के पास इधर बराबर है, चलेगा, आया समझ में सबको। अगला बस और ट्रेन ढूंढ के बताओ कहाँ है, बस और ट्रेन ढूंढ के बताओ कहाँ है बेटे, एक ही लाइन में बैठे हैं बस और ट्रेन, उधर देख लो, बस ट्रेन का दोस्त है, चेक करके देखो, पूरा कहानी में जो लिखवाया था, एक दूसरे के दोस्त है, डायरेक्टली एक दूसरे को जानते हैं, रिलेशन की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बना हुआ है, सीधा क्या करूँ, कंपेयर। बस के पास कितने हैं, कौन सा बस चेक करूँ, ये वाला है, ये वाला, ऊपर वाला ये करते हैं, वैल्यू कितनी है 50, इधर कितनी है 100, ज्यादा है, चलेगी, हाँ भाई बता बेटे, चलेगी वैल्यू ज्यादा, कम चलेगी, बराबर चलेगी, ज्यादा नहीं, ठीक है। आंसर आएगा ओनली सेकंड कंक्लूजन इज फॉलोइंग। तो क्वेश्चन में ये होगा कि 4 स्टेटमेंट में से 2 ट्रू है या 1 ट्रू है, बेटे वहाँ ऑप्शन आएंगे, इसके ऑप्शन ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो, फर्स्ट एंड थर्ड, ऑल फॉलो, नन फॉलो, आइदर, हाँ लिखा है ऊपर। अगर लिखा हुआ है कि अनफॉलो ढूंढना है तो फिर लिखा होगा अनफॉलो के हिसाब से चीजें होंगी। अनफॉलो तो वो बता नहीं, तो स्टेटमेंट ट्रू नहीं, गलत हो लिखा होगा ना ऊपर, हेडिंग पढ़ो, वो पूछेगा कौन से स्टेटमेंट गलत है ये बताओ, हां तो बोलेगा पहले, अब जैसे फर्स्ट और थर्ड था तो हम लिखेंगे अब हम लिखेंगे फर्स्ट एंड थर्ड, अनफॉलो यही बताना। अगर से पूछा होगा कौन सा ट्रू है ये बताना तो ओनली सेकंड, डिपेंड ऑन ऊपर हेडिंग क्या लिखी, आया समझ में, क्लियर है। लगभग 50% से लॉग का काम कंप्लीट हो चुका है। शुरुआत में बहुत कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा, अब ये चीजें आसान बनती जा रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सम लाइनर बेट, all pet are dogs. ये स्टेटमेंट है तीनों में। हो गया, उतार लिया बेटे, जल्दी से बनाना पड़ा।
अभी भी जो बेटे बिल्कुल नए हैं ना, उनके लिए वार्निंग है, घर जाके क्वेश्चन करना चालू मत कर देना। ये चैप्टर पहले कंप्लीट करने देना, उसके बाद चालू करना, वरना फिर दिक्कतें आएंगी। क्योंकि आधा टॉपिक अभी आपने पढ़ा ही नहीं है, मिक्स वाले जो क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको मत करना। अभी जितना कराया उतना कर लेना चाहिए। सर सेकंड वाले स्टेज में पहले पैट के पास जाना पड़ेगा, फिर डॉग के पास जाना पड़ेगा। अब वो आप तो पहले मैं पैट के साथ रिलेशन है, फिर डॉग के साथ, है ना, मतलब 150 पर सर की कंपैरिजन किससे करोगे? फर्स्ट वाले स्टेटमेंट से और थर्ड वाले से? चेक करो आप सभी उसमें कंपैरिजन में 150 है, बस स्टेटमेंट लेके चेक करो। बातें नहीं भाई, अपना अपना सॉल्व करो बेटा, इसको कर लेते हैं अपने आप। तरीका है ये वाला ग्रुप भी है, बट ये आसान तरीका है, ठीक है, अंदर बनता है राइट डायग्राम में, बट नेगेटिव वाले में दिक्कत आ रही है। हो गया? हाँ वो मैं एक बता दूँ क्लास के बाद। डाउट बता के जाओ, टेंशन नहीं हुई, ये नहीं कि सर इग्नोर कर रहे, नहीं कर रहे, 5 मिनट पहले छोड़ के डाउट बताऊंगा और बताऊंगा। चलो भाई करें सॉल्व। सम के साथ बेटे जरा देख लो, देखो एक तो जो लेट आए बिल्कुल आप बेटे, और एक आप भाई, समझ में बहुत कम आएगा, 1% भी आ जाए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सारा लॉजिक पहले निकल चुका है। अब सम के साथ वैल्यू क्या होती है? 50 50, ऑल के साथ, ऑल के साथ और सम के साथ सभी में 50 50 है। यस सर। चलो अब ये 3 दोस्तों की कहानी है, 3 या 4 दोस्त जितने भी हैं। चलो आप मुझे बताओ, लॉयन किसका दोस्त है? पैट का। पैट का। पैट किसका दोस्त है? और डॉग किसको जानता है? मंकी। ये ऐसे दोस्त है सारे। यस सर। मैंने साइड में कहानी बना दी, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, मुझे किसके भी मंकी और पैट को जाना है। मंकी से पैट जा सकते हैं, चेक करो भाई, पहले तो वहां देख लो, वहां समझ नहीं आता तो क्वेश्चन में देख लो, आपकी इच्छा है। मंकी से पैट तक जाना है। अच्छा ये बताओ, मंकी से पैट में जा सकता हूँ? कॉमन नहीं है इसलिए नहीं जा सकता। ये वाला तो मैं मंकी पैट यूज नहीं कर सकता। तो मंकी से पैट में जाना है तो कॉमन क्या मिल रहा है? डॉग। वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए थी? 50 है क्या? नहीं है, दोस्त है। Yes, sir. तीसरा काम क्या है? कंपेयर करो, कंपेयर। अच्छा कंपेयर करने की भी जरूरत नहीं है आपको, जैसे जैसे आप हैबिट बना लोगे ना, नीचे कितने हैं? अगर ऊपर 50-50 भी होंगी तो भी चलेगा, ये भी बराबर है। 100 होगा तो चेक करने की जरूरत पड़ती है एक बार, नीचे 50-50 को कभी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। समझ में आ रहा है? जब कंपेयर करना हो, क्योंकि इससे छोटी वैल्यू तो कहीं होगी ऊपर, आया ना। अब फिर भी चेक कर लो, मंकी पर 50 इधर। अच्छा कई बच्चे ऐसे भी हैं बाद में आते हैं, सर आपने तो बताया था 50-50 नॉट पॉसिबल, ऐसा कर दूं क्या? 50-50 नॉट पॉसिबल, गज्जे उड़ा दे। ऐसे होता है क्या 50-50? मैं पहली बात तो 50-50 का रूल मैंने कॉन्क्लूजन में बताया नहीं। 50-50 चेक करना है केवल स्टेटमेंट में, कॉन्क्लूजन का तो कोई रोल ही नहीं था। पर कई बार आ जाते हैं ऐसे उठपटांग सीख के, कई ऐसे भी आते हैं, सर आपने तो पढ़ाया था 50-50 नॉट पॉसिबल, ये लो। तो फिर ऐसे नहीं बोलता सम होता तो सारा गलत कर देना, सम तो सारा 50-50 होता है। तो ऐसे करके ना आए बिल्कुल, ठीक है। कॉमन वैल्यू के अंदर देखना है 50 और कहीं नहीं देखना है। मंकी के पास 50, इधर 50 बराबर है चलेगा, पैट के 50, इधर 100 कम है फिर भी चलेगा, दिस इज पॉसिबल। समझ में आया? अगले पे आओ, लाइन और मंकी ढूंढो। नहीं है लाइन और मंकी का है, ये रहा लाइन, ये रहा मंकी। अच्छा पहले इधर आ जाओ, ये रहा, कहानी में शायद ज्यादा समझ में आएगी चीजें। ये रहा लाइन,
ये रहा मंकी, लाइन को मंकी से दोस्ती करनी है, क्या डायरेक्टली कर सकता है? नहीं। डायरेक्टली तो जानते ही नहीं, किसके थ्रू जाएगा? चेक करो, पहले वो इसके पास जाएगा, फिर इसके पास जाएगा और फिर इसके पास जाएगा, ऐसे कनेक्ट दोस्त से दोस्त मिलता हुआ जाएगा, आया ना? Yes, sir. तो बेटे लाइन को मंकी से मिलता है तो डायरेक्टली तो नहीं आ पा रहा, बट वो ऐसे आएगा, पहले इधर से बोलेगा, फिर इधर फेवर करेगा, फिर आगे करेगा ऐसे। तो ऐसी चैन कितनी भी बड़ी हो सकती है, 4 5 6 स्टेप। तो यहाँ से यहाँ आने के लिए कॉमन क्या मिला? बेटा यहाँ से देखो बेटे, बातें नहीं, लॉइन किसको जानता है? पैट को। पैट किसको जानता है? डॉग को। तो पैट के थ्रू लाइन और डॉग दोस्त बन जाएंगे, पैट के थ्रू लाइन और दोस्त बन गए। अब डॉग किसको जानता है? मंकी को। तो लाइन और डॉग दोस्त बन गए थे, तो डॉग मंकी की दोस्ती करा देगा इसके थ्रू। तो यहाँ से आया तो कॉमन क्या मिला? पैट। यहाँ से आया तो कॉमन क्या मिला? डॉग। यहाँ कॉमन वाला रूल चेक करो, कहीं पे 50-50 का रूल लग रहा है? सारी तरफ पास हो रहा है। अगर कहीं पे 50-50 होता बीच में तो ब्रेक हो जाता, वहीं पे दोस्ती टूट जाती है। समझ में आया? तो ब्रेक तो नहीं है, दोस्ती हो रही है। कंपेयर कर लो, लाइन के पास कितने? अच्छा कंपेयर करने की जरूरत है? आप बताओ मुझे। नहीं है ना? लाइन के पास 50, ऊपर 50, मंकी 50, इधर 50 पॉसिबल। आया समझ में? लास्ट वाला डॉग और पैट ढूंढ के बताओ कहाँ है। भाई डॉग और पैट तो सर एक ही लाइन में है, रीस्टेटमेंट है, और रीस्टेटमेंट में डायरेक्टली क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं, कॉमन वैल्यू नहीं देखते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के ऑलरेडी दोस्त हैं। ठीक है, चलो अब बताओ, चेक करने की जरूरत है इसको भी? नहीं सर, ये चीज अपने आप पता लग जाएगी प्रैक्टिस करते करते। 50-50 ऊपर कितना है? 50-100, तो कम और बराबर तो है ही, दिस इज पॉसिबल। तो आंसर आएगा ऑल पॉसिबल। आंसर क्या आएगा बेटे? ऑल। आया समझ में सभी को? एक लास्ट क्वेश्चन और कर लो, ये आपका 50% कंप्लीट हो गया सर। ठीक है, देखो 50% खत्म हो गया। अगली क्लास में इसको फिर अगला कराएंगे इसका। ठीक है, नो वाला रह गया ना अभी, तो सम और ऑल के कमांड बनाएंगे, अभी नो और सम नॉट वाले रह गए। देखो सम पेन आर इंक, हाँ शाही, ये हटा दूं? सम पेन आर इंक, अगला लिखो सम इंक आर, सम इंक आर ब्लू, सम इंक आर ब्लू, सम ब्लू आर रेड। ये 3 स्टेटमेंट है आपकी। बोलो कंक्लूजन। Yes, sir. लिखो सम पेन आर ब्लू, सम पेन आर ब्लू। दूसरा सम रेड आर पेन, सम रेड आर पेन। तीसरा सम इंक आर रेड, सम इंक आर रेड। एंड लास्ट वन इज सम ब्लू आर इंक, सम ब्लू आर इंक। आंसर नहीं बताना है, केवल रेज योर हैंड।